नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि सम अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स रूट वाई के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स प्रोपोर्शनल में और W के समानुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल में मतलब इस रूप में बदलता है, चेंज होता है जब व्हेन x बराबर 8 W बराबर 5 तब देन y बराबर 20.25 है। आगे जब व्हेन x इक्वल टू 18 W बराबर 3 तो देन y इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि x रूट y के व्युत्क्रमानुपाती x रूट y के इनवर्स प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में मतलब यहाँ पर यदि उल्टा बोला, यहाँ पर बोला होता है कि x रूट y के समानुपात में, यानी कि प्रोपोर्शनल में, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीधे समानुपात में, सीधे अनुपात में, सीधे समानुपात में, तब हम क्या लिखते, तब हम देखो x प्रोपोर्शनल टू रूट y ऐसे लिखते। फिर से तो यदि यहाँ पर सपोज ऐसा बोला होता कि x रूट y के समानुपात में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सीधे अनुपात में है, सीधे समानुपात है, तब हम क्या लिखते, तब हम लिखते x प्रोपोर्शनल टू रूट y, x प्रोपोर्शनल टू रूट y, x रूट y के समानुपात में, x रूट y के समानुपात में। ये संकेत है, ये प्रोपोर्शनल का है, समानुपात का, ये जो संकेत है ये समानुपात का यानी कि प्रोपोर्शनल का है। मतलब पर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या देखो, लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रम बोला है, इनवर्स प्रोपोर्शनल बोला है, व्युत्क्रम बोला है, इनवर्स प्रोपोर्शनल बोला है। मतलब यहाँ पर देखो ये पलट जाता है, रिवर्स हो जाता है। व्युत्क्रम मतलब रिवर्स करना होता है, उल्टा करना हो, पलटना होता है। मतलब ये रूट y 1 ओपन रूट y हो जाएगा, 1 ओपन रूट y हो जाएगा, 1 ओपन रूट y हो जाएगा। मतलब ये रूट y को एक के बट्टे में लिखना, मतलब बट्टे में लिखना है, भाग मतलब उल्टा करके लिखना। तो ये क्या हो गया, ये x प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट y हो गया, x 1 बाई रूट y के समानुपात में, मतलब x रूट y के व्युत्क्रम में है, x रूट y के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो ऐसा यहाँ पर दिया है। अल्सो दिया है कि ये जो x है ये अल्सो w के समानुपात में, देखो ये w के प्रोपोर्शन, देखो यहाँ पर व्युत्क्रम नहीं बोला है, यहाँ पर सीधा जाएगा। मतलब यहाँ पर x प्रोपोर्शनल टू w है, x प्रोपोर्शनल टू w, देखो यहाँ पर एक बट्टा आएगा नहीं, यहाँ पर x w के समानुपात, सीधे समानुपात में, यहाँ पर व्युत्क्रम नहीं। ये दो चीज यहाँ पर दिया है, x प्रोपोर्शनल टू दिस एंड x प्रोपोर्शनल दिस। ध्यान देखो ये गुणा भी अल्सो प्रोपोर्शनल में ही, ये दोनों का हमने गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, ये अल्सो ये x के समानुपात में होगा। मतलब यहाँ पर x प्रोपोर्शनल टू w बट्टा रूट y होगा, x प्रोपोर्शनल टू w बट्टा रूट y। मतलब देखो यहाँ पर गुणा कर दिया, देखो w गुणा एक w हो गया ऊपर में और नीचे में रूट y आएगा, यानी एक्चुअल में हमें ऐसा दिया है, x प्रोपोर्शनल टू w बट्टा रूट y दिया है, x प्रोपोर्शनल w बट्टा रूट y दिया है, ये हमें दिया है। यहाँ पर हमें दो सेट दिया है, मतलब यहाँ पर दो वैल्यू दिया। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी w है, यहाँ पर w है, और यहाँ पर भी y है, और यहाँ पर भी y, मतलब यहाँ पर y निकालना है। मतलब यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा,
मतलब अब आगे हम ऐसा लिखेंगे, देखो ये हमारे पास फिलहाल है, तो अब आगे होगा x1 बट्टा x2 इक्वल टू w1 बट्टा w2। देखो अब ये डिवाइड का कन्वर्टेशन हम गुणा में करते हैं, मल्टीप्लाई में करते। ध्यान देखो 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 देखो, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर नीचे में देखो ये रूट, देखो रूट 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 y1 बट्टा रूट y2। देखो यहाँ पर नीचे में मतलब यहाँ पर रूट y की जगह पर ये रूट y1 बट्टा रूट y2 है, रूट y की जगह पर यहाँ पर बट्टे में रूट y1 बट्टा रूट y2। देखो ये रूट y की जगह पर यहाँ पर रूट y1 बट्टा रूट y2 है, रूट y1 बट्टा रूट y2 है। अब यहाँ पर हमें ये भाग को गुणा में कन्वर्ट, इसलिए देखो ये पलट जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये रूट y2 बट्टा रूट y1 हो जाएगा, रूट y2 बट्टा रूट y1 में पलट जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ऐसे, अब यहाँ पर सिंपल वैल्यू ही रख देना, वैल्यू को टेन करना। यहाँ पर पहले x मतलब पहला x कितना दिया, पहला x यहाँ पर देखो ये 8 दिया है, ये देखो ये 8 दिया है, एक देखो ये x1 8 दिया है, एक दिया है, और नीचे में x2 मतलब दूसरा x, सेकंड x यहाँ पर 18 दिया, तो यहाँ पर 18 इक्वल टू इधर w मतलब पहला w यहाँ पर 5 है, 5 है, बटे w मतलब दूसरा w, सेकंड w यहाँ पर 3 है, 3 है, इनटू गुणा रूट का रूट y2 मतलब दूसरा y हमें निकालना, ये ऐसे रहेगा, ये y2 हमें आउट करा, और नीचे में रूट का y1 पहला y, फर्स्ट y यहाँ पर ये 20.25 है, 20.25 है, पर यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर देखो ये वर्गमूल को हटा कर ये हम लिखेंगे, मतलब यहाँ पर बट्टे में क्या है, देखो बट्टे में यहाँ पर वर्गमूल के अंदर ये देखो देखो ये 20.25 है, देखो यहाँ पर बट्टे में क्या है, बट्टे में यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 20.25 है। अब ये होता है देखो वर्गमूल के अंदर 20-25 बट्टा 100 ऐसा होगा, 20-25 बट्टा 100 होगा। अब यहाँ पर दोनों का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ध्यान 20-25 का वर्गमूल होता है 45, 45 और ये 100 का वर्गमूल 10 मतलब नीचे में 10 आएगा, तो ये हमें मिलेगा 4.5, 4.5, यानी इसके जगह पर यानी रूट y1 की जगह पर हमें मिला 4.5, 4.5। अब हमें निकालना है y2, तो देखो यहाँ पर सीधा सा बात है, जो कुछ भी कैंसिल होगा उसको कैंसिल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर देखो, ये 4 दूनी 8 होता है, आगे 9 दूनी 18 होता है, 4 दूनी 8 आगे 9 दूनी 18, यानी ये 2 चला जाएगा, तो इधर 4 बचा, इधर 9 बचा, इधर 4 ऊपर में इधर 9 बचा ये। अब यहाँ पर ये 3 तिया 9 होता है, ये 3 तिया मतलब इधर अब 9 है, ऊपर में 4 है, इधर 5 है और ये इधर 4.5 ये 4.5 ये। अब यहाँ पर 15 तिया 45 होता है, ये 15 तिया 45 होता है, मतलब ये 45 में ये 3 से 15 बार में भाग लगता है, 45 में 3 से 15 बार में भागते हैं, लेकिन यहाँ पर 4.5 दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी आंसर में भी एक अंक के बाद दशमलव है, ये संख्या में 1 डिजिट के बाद दशमलव, इसमें भी आंसर में भी एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगेगा, मीन्स ये 4.5 में 3 से 1.5 बार में भाग लगता है, 1.5 टाइम्स में डिवाइड होता है, 1.5
टाइम्स में यानी यहाँ पर मिला 1.5, यानी कि इधर 4 बच्चा है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 4 है, इधर 1.5 और इधर 5 है, ऊपर में 5 है, नीचे में 1.5 है और इधर 4 है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर होगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, लेकिन यहाँ पर दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद डेसिमल, इसलिए कोई ये आंसर में भी एक अंक के बाद दशमलव लगे, डेसिमल लगे, मतलब यहाँ पर मिलेगा 0.3 यानी 0.3 मिलेगा, 0.3 यानी 0.3 मिलेगा। मतलब ये ध्यान में 5 0.3 बार में भाग लगता है, 0.3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि इधर ऊपर में 4 है, इधर नीचे में 0.3। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है y2। तो सीधा सा बात है, ये 0.3 को आप लाओ उधर, इधर लाओ, इधर लाओ, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 तिया 12 होगा, 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, लेकिन इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 4 गुणा 0.3 1.2 होता है, 1.2 होता है, तो इक्वल टू हमें मिला √y2। अब हमें तो निकालना है y2, क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर देखो, हमें दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग किया मतलब इधर वर्ग लगा तो ये वर्गमूल निकल जाएगा, देखो इधर वर्ग लगा तो ये वर्गमूल निकल जाएगा, y2 बराबर 1.2 का वर्ग होगा, 1.2 का स्क्वायर होगा। अब ये क्या होगा? देखो ये अब होगा, ये होगा, देखो ये होगा 1.44, 1.44, 1.44 होगा, कैसे? तो देखो ऐसे, यहाँ पर 1.2 है, मतलब ये क्या है, 12/10 है, 12/10 है, 2 बार लिखना है, मतलब गुणा में अल्सो 12/10 लिखना है, 12 गुणा 12 का वर्ग 144 होगा, लेकिन नीचे में 100 आएगा, इसलिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगे, यानी हमें फाइनली 1.44 मिलेगा, 1.44, यानी y2 का वैल्यू ये है 1.44, 1.44, अरे विकल्प ये हमारा सही विकल्प है। देखो अगला, देखो ए सीधे डायरेक्ट बी के धनात्मक वर्ग पॉजिटिव स्क्वायर रूट के रूप में बदल जाने होता है, और सी के धन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्यूब के इनवर्स प्रोपोर्शनल में, यदि ए 15 जब बी बराबर 27 और सी 2 है, ध्यान तो बी क्या होगा जब ए बराबर 9 और सी बराबर 2। सेम क्वेश्चन, पर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो ए है वो बी के सीधे प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है,
ये सीधे बी के प्रॉपर देखो धनात्मक वर्गमूल के रूप में बदलता है। देखो क्या बोले कि यहाँ बोला है कि ये सीधे बी के धनात्मक वर्गमूल के रूप में बदलता है। मतलब यहाँ पर ए प्रोपोर्शनल टू रूट 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 बी दिया। देखो यहाँ पर ऐसा दिया है ए प्रोपोर्शनल, यहाँ पर रूट बी दिया। ये देखो बी का हमें स्क्वायर रूट लेना है, बी का हमें अंडर रूट लेना, ये ऐसा दिया है। और अल्सो दिया है कि सी के धन के देखो सी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी के क्यूब के व्युत्क्रमानी होता है। ये मतलब यहाँ पर अल्सो दिया है कि ए प्रोपोर्शनल टू ए समानुपात में है सी के घन में, सी के क्यूब में, सी के घन में सी के क्यूब। यहाँ पर दिया है कि ये जो ए है ये अल्सो सी के घन के व्युत्क्रमण, सी यानी कि देखो यहाँ पर देखो सी के देखो घन के व्युत्क्रमानुपाती, सी के घन के व्युत्क्रम मतलब क्यूब तो हमें करना है, सी का हमें क्यूब करना है, घन करना है, सी का हमें क्यूब करना है, घन करना है। लेकिन यहाँ पर अल्सो क्या बोला, अल्सो यहाँ पर व्युत्क्रम बोला है, इनवर्स बोला है, व्युत्क्रम भी बोला है, इनवर्स भी बोला है। इसलिए देखो यहाँ पर ये बट्टे में आएगा, ये 1/c क्यूब होगा, बट्टे में आ जाएगा। सी क्यूब तो करना है पर ये बट्टे में आएगा, तभी ये व्युत्क्रम में है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में। यानी कि हमें ऐसा दिया है, यानी कि ए प्रोपोर्शनल रूट भी है एंड ए आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/c क्यूब है, 1/c क्यूब है। अब यहाँ पर ए प्रोपोर्शनल दिस, ए प्रॉपर दिस, तो ये गुणा भी आल्सो प्रोपोर्शनल में होगा। ये गुणा हमने किया तो वो भी समानुपात में होगा। मतलब इस ये दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू रूट बी डिवाइड सी क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। ए प्रोपोर्शनल टू रूट बी बटा सी क्यूब ऐसे लिख रहे, मतलब एक गुणा रूट बी नीचे में सी क्यूब, तो ऐसा हमें दिया। अब यहाँ पर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब देखो ये ए का ए, देखो ये ए का ए है। अब क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनल को हटा के हम बराबर लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनल को हटा के हमने इक्वल लिखा, तो उसके लिए हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, अचर से गुणा करना होता है। तो ये के गुणा रूट बी बटा सी क्यूब होगा। ए इक्वल टू के इंटू रूट बी बटा सी क्यूब, ए बराबर के इंटू रूट बी बटा सी क्यूब, यानी कि हमारे पास ऐसा है। अब यहाँ पर पहला सेट का वैल्यू रखना है, फर्स्ट में जो वैल्यू दिया वो रखना है। देन ऐसा करने पर क्या होगा, देन देखो ऐसा करने पर हमें के का वैल्यू निकल जाएगा, के का वैल्यू आउट हो जाए, हमारा काम पहले। तो पहले तो ए मतलब पहला ए फर्स्ट ए, पहला ए फर्स्ट ए, पहला ए कितना 15 दिया है, 15 दिया इक्वल कि हमें निकालना है गुणा बी कितना है, पहला बी 27 है। देखो यहाँ पर वर्गमूल, देखो यहाँ पर वर्गमूल 27 आएगा। देखो ये कितना होगा, वर्गमूल 27 कितना, देखो ये 27 को हमें 9 किया 27, 27 को लिखा हमने 9 दिया 27। अब ये 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये 3 अंदर ही रह जाएगा, ऐसा मिलेगा। 27 का वर्गमूल 3 होता है। देखो 9 का वर्गमूल 3 और 3 अंदर में रह जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकला और ये 3 अंदर में ही रह जाएगा, यानी 3 वर्गमूल 3 मिला। देखो यहाँ पर मिलेगा हमें ये 3 रूट 3 और बट्टे में सी पहला सी फर्स्ट यहाँ पर 2 है, 2 का घन 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 आएगा।
अब हमें निकालना है कि तो देखो यहाँ पर ईयर, देखो यहाँ पर ईयर हमें निकालना है। देखो यहाँ पर के, देखो हमें निकालना है ये कैसे निकले। देखो यहाँ पर देखो 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 ये 3 पंचे 15 भी होता है, 3 पंचे 15 भी होता है। आगे 8 पंचे 40 बट्टा √3 बराबर ये के होगा। के इक्वल टू देखो ये 8 पंचे 40 बट्टा √3 के का वैल्यू हमें इतना मिला। कितना मिला? इतना। के बराबर हमें मिला 40 बट्टा √3, 40/√3, 40/√3। देखो अब क्या हो, देखो अब आगे देखो हमारे पास क्या था। देखो हमारे पास था, देखो हमारे पास ये था, देखो ए बराबर हमारे पास था के गुणा √b बट्टा c3। हमारे पास ऐसा था ए बराबर के √b बट्टा c3 था। अब देखो अब आगे अब क्या करना है, ये सभी का वैल्यू हमें पता है। मतलब अब सेकंड देखो सेकंड ग्रुप को लेना है। सेकंड ग्रुप पर देखो इस ग्रुप को लेना, ये देखो इस ग्रुप को लेना है। मतलब देखो यहाँ पर हमें के भी मालूम है, देखो ए लेना है 9, सी लेना है 2, तो ये बी निकल जाएगा, ये बी निकल जाएगा। बस ऐसा ही यहाँ पर करना है। देखो ए ले वापस इसमें रखना है, इसमें रखना है। ए कितना लेना है? अब ए लेना है यहाँ पर 9 9 इक्वल के मिला हमें 40 बट्टा √3 इनटू √b हमें निकालना है। ये ऐसा ही रहे। और नीचे में सी कितना है? सी यहाँ पर 2 है, अल्सो वापस 2 ही दिया है, तो 2 का घन वापस यहाँ पर 8 ही आएगा। 2 का घन 2 का क्यूब 8 है आएगा। अब क्या होगा? तो अब होगा ये 8 पंचे 40 होता है, 8 पंचे 40 होता है। अब देखो ये होगा 9√3 बट्टा 5 बराबर वर्गमूल √b इक्वल टू ये 9√3 बट्टा ये 5 होगा। अब हमें तो निकालना है b, मतलब वर्गमूल को हटाना पड़ेगा, मतलब इधर वर्ग करना पड़ेगा, ये पूरों को वर्ग करना पड़ेगा, इधर वर्गमूल निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर हियर क्या होगा? देखो अब आगे देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो 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 ये 9 का वर्ग होता है 81 गुणा, बीच में गुणा होता है, वर्गमूल 3 का वर्ग ये 3 खुद होता है, और बट्टे में ये 5 का वर्ग 25 होता है। तो बराबर ये बी मिला 81 दिया, 3 एकम 3 8 या 24 बट्टा 25 इक्वल टू बी। हमें ऐसा मिला, बी का वैल्यू हमें ऐसा मिला। ऑप्शंस में देखो 243 बट्टा 25 243 डिवाइड 25 अरे विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगली बात देखिए, यदि इफ a क्यूब प्लस b क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल में है, तो ध्यान a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर किसके समान, किसके प्रोपोर्शनल में? देखो यहाँ पर दिया है कि देखो ये
क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए का घन प्लस बी का घन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपात में, ये ए के वर्ग माइनस बी के वर्ग के समानुपात में, ये मतलब देखो बराबर बराबर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेना, ये बराबर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेना, ये अब आगे बोला है तो अध्ययन स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो नीचे में क्या है इधर स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शन में, ऐसा यहाँ पर दिया है, ऐसा कहना तब देखो ये दिया है मतलब ऐसा दिया है, देखो फिर से एक बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समानुपात में प्रोपोर्शनल है, तो देन स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके समान, देखो ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके समान समानुपात में, किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा दिया है, ऐसा दिया है कि देखो देखो ये दोनों का देखो 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 ये दोनों का जो अनुपात होगा वो ये दोनों का अनुपात होगा, ये दोनों का जो रेशियो होगा वही ये दोनों का रेशियो होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा वो यहाँ पर निकालने को बोला है, यहाँ पर नीचे में क्या है वो यहाँ पर निकालने को बोला है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर देखो ये समान मतलब इसके सामने ही ले लेना है और आगे इसके बाद क्या बात, इसको नीचे में इधर लेना है, तो उधर नीचे में हमें निकालना है, ऐसा यहाँ पर दिया क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। तो पहले देखो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और नीचे में सेम वापस देखो ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल पर इधर वापस सूत्र लगे, देखो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी और नीचे में क्वेश्चन मार्क है, तो अब इसी के साथ देखो ये ए प्लस बी दोनों तरफ गया, ये भी ऊपर नीचे सेम गया, तो एक क्वेश्चन मार्क बराबर मिला हमें ए माइनस बी हमारा आंसर ए माइनस बी, विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।